मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगी। कांग्रेस भी थी, आम आदमी पार्टी थी, लेकिन वोटर्स ने आखिरकार क्या निर्णय लिया, क्या मुद्दे के ऊपर बीजेपी को चुना? देखिए, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है उन पे अब अविरत विकास की जो यात्रा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी। और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। नरेंद्र मोदी का चेहरा भी डेफिनेटली यस, बिकॉज जिस हिसाब से सर ने उनका जो रोड शो चला, ठीक है, 32 या 35 किलोमीटर तक का जो रोड शो था, और गुजरात की जनता पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक इम्पैक्ट रहा है, वो सीएम से लेके पीएम तक अभी तक उत्तरोत्तर उसमें जो बढ़त है, लोगों की जो एक लोक चाहना है, सिर्फ गुजरात ही नहीं, आप विश्व में देखें जहाँ जहाँ भी गुजराती हैं, तो एक मोदी जी की जो एक अमिट छाप है लोगों के दिल में, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो एक इम्पैक्ट है वो होना जाहिर सी बात है। 150 से ऊपर बीजेपी जा रही है, पाक ब्रेकिंग विक्ट्री कहा जाएगी पूरे गुजरात में। क्या बीजेपी अब कांग्रेस खत्म कर रही है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो डेफिनेटली कहूँगी कि हम विकास की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। गुजरात का जो मॉडल है उसमें जहाँ जहाँ अभी जो विकास चल रहे हैं उसमें हम बेहतर मॉडल के तौर पे आगे बढ़े, और वही एक मंत्र रहेगा मेरे साथ जितने भी प्रत्याशी के रूप में हैं, जीत के धारासभ्य बनते हैं, तो उनका एक वही चयन रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के साथ जुड़कर जो डेवलपमेंट के काम हो वो आगे का नेतृत्व है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, सीआर पाटिल जी हैं, और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के तौर पे हम जिसे अब वापस देखेंगे, ऐसे हमारे भूपेंद्र भाई पटेल हैं, सीआर पाटिल जी, ये सब उनका जो एक संगठन की पूरी टीम, उनकी ताकत के लिए भारतीय जनता पार्टी के जामनगर के जितने भी सन्निष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उन्होंने जिस हिसाब से, मैं प्रत्याशी के रूप में अपने आप को नहीं देख रही थी, बाकी जो लोग मेरे लिए आगे चल के सहर्ष मेरा स्वीकार किया, मेरे माध्यम से प्रत्याशी के रूप में वो जिस हिसाब से आगे बढ़ के काम किया, सब लोगों तक पहुंचकर जनसंपर्क में इतना उत्साह दिखाकर, और पूरे एक महीने की जो लगन, जो मेहनत मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों में देखी, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मेरी नहीं, हम सभी की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जामनगर के जितने भी सन्निष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उन्होंने जिस हिसाब से, मैं प्रत्याशी के रूप में अपने आप को नहीं देख रही थी, बाकी जो लोग मेरे लिए आगे चल के सहर्ष मेरा स्वीकार किया, मेरे माध्यम से प्रत्याशी के रूप में वो जिस हिसाब से आगे बढ़ के काम किया, सब लोगों तक पहुंचकर जनसंपर्क में इतना उत्साह दिखाकर, और पूरे एक महीने की जो लगन, जो मेहनत मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों में देखी, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मेरी नहीं, हम सभी की जीत हुई है, और ये जीत मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगी। देखिए, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है उन पे अब अविरत विकास की जो यात्रा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी। और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो डेफिनेटली कहूँगी कि हम विकास की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। गुजरात का जो मॉडल है उसमें जहाँ जहाँ अभी जो विकास चल रहे हैं उसमें हम बेहतर मॉडल के तौर पे आगे बढ़े, और वही एक मंत्र रहेगा मेरे साथ जितने भी प्रत्याशी के रूप में हैं, जीत के धारासभ्य बनते हैं, तो उनका एक वही चयन रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के साथ जुड़कर जो डेवलपमेंट के काम हो वो आगे